नमस्ते बिटिया एवं सम्माननीय अभिभावकगण। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार वंगानी, प्रोफेसर and HOD Department of Repertory, which is a subject in final year of homeopathy. So I am teaching in Faculty of Homeopathic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University. देखिए, हमारा काम है बिटिया लोग का भविष्य बनाना, उनको उनका करियर बनाने के लिए प्रेरित करना। और इसी संदर्भ में in this reference today I am going to talk about government portfolio. सरकारी नौकरी करने की जिन बिटियाओं की इच्छा रहती है तो उनको इस तरफ कैसे प्रेरित किया जाए, किस तरह से उन्हें और उनके माइंडसेट को डेवलप किया जाए, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए तैयार किया जाए, इसके लिए हम गवर्नमेंट पोर्टफोलियो में उन्हें तैयार करते हैं। तो इसके बारे में मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ और इस हेतु मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार की है जो मैं आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ। So we are running portfolio development programs at GVWU. Why we do that? Just to groom our students, बिटिया को ग्रूम करने के लिए, ताकि वो भविष्य में एक सरकारी नौकरी के लिए अपने आप को तैयार कर सके। So we educate them, we train them, we groom them for the future. We make them future ready for government portfolio in this case. So this is done by allotting a mentor in the beginning of their study. So a mentor is allotted, one mentor is allotted to 8 or 10 bitiyas who take care of their problems, their interest, what is there lacking in study, how it can be removed. इस तरीके से मेंटोर उन सबकी हेल्प करता है ताकि वो अपना ऑप्टिमम अचीव कर पाए। और कोर्स के बिगिनिंग में ही मेंटोर अलॉट कर दिया जाता है बिटिया को। कोर्स के अंत तक मेंटोर उनको गाइड करता है। तो जो उनका पोर्टफोलियो, गवर्नमेंट पोर्टफोलियो, यानी कि उसका एक पोर्टेबल शोकेस होता है कि वो इस रेफरेंस में क्या नॉलेज रखती है। तो ये पोर्टफोलियो, इसकी तैयारी हम कराते हैं ताकि बिटिया प्रेजेंटेबल बने, कॉम्पिटिटिव बने और इन एग्जामिनेशंस को क्रैक कर पाए। तो शुरू में ही बिटिया को असेस कर लिया जाता है कि वो लर्निंग में स्लो है, एवरेज है या रैपिड है। उसके अकॉर्डिंग उसको गाइड किया जाता है ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए। So for government portfolio, we make them use to face competitive questions since beginning of their studies up to the final stage. आप देख सकते हैं कि हमने अपने सेशंस जो कि हम अपने यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, उसके साथ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी हम अपलोड करते हैं और यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस भी अपलोड करते हैं। यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस सिर्फ एग्जामिनेशन पास करने के लिए यूनिवर्सिटी के, जबकि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस इन्हीं कॉम्पिटिशन्स को क्रैक करने के लिए, गवर्नमेंट पोर्टफोलियो को तैयार करने के लिए अपलोड किए जाते हैं। तो बिटिया को इसके लिए हम एक्सपोज करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे और अपना माइंडसेट उस हिसाब से तैयार रखे। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा
जैसे मैं फाइनल ईयर में रेपर्टरी सब्जेक्ट बिटिया को पढ़ाता हूँ, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम उनको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है एग्जांपल के लिए, विच रेपर्टरी इज बेस्ड ऑन प्रूडेंस कॉन्कॉर्डेंस ऑफ बाइबल। बाइबल के ऊपर कौन सी हमारी रेपर्टरी बेस्ड है, उसका कंस्ट्रक्शन बेस्ड है। तो चार जो ऑप्शंस हैं, नैर रेपर्टरी, कैंट रेपर्टरी, कुंजली रेपर्टरी एंड जेंट्री रेपर्टरी। द राइट आंसर इज नैर रेपर्टरी। तो इस तरीके के जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं, उसके लिए बिटिया लोग पहले से तैयार रहती हैं, तो उनको उस समय कंपटीशन फेस करने में दिक्कत नहीं आती है। तो along with the course, we prepare them as per their interest in different portfolios. So today I am talking about this government portfolio. So another example of a question is the drug proved by Boger is, डॉक्टर बोगर ने कौन सी ड्रग प्रूव की थी? नंबर 1 वायोला ट्राइकलर, नंबर 2 वायोला ओडोरेटा, नंबर 3 सेमरस्काइट and number 4 verbascum. And the right answer is semerskite. Another example of this competitive question, Dr. P. Sankaran's card repertory is based on which repertory? Dr. Bonigathan's repertory, Dr. Boger's repertory, Kent's repertory, or all the three? So it was based on, the right answer is Boger repertory. Another example, suppression of eruption will be found in therapeutic pocketbook in which section? Number 1 location, number 2 sensation, number 3 modality, and number 4 is concomitant. So again I am repeating the question. Suppression of eruption will be found in therapeutic pocketbook, which is a type of skin aggravation. So it's a non-organic changes. So it will be found as location, sensation, modality, or concomitant. So the right answer here is sensation. So we also provide some personality development tips to the BTRs, that they should be a patient listener, they should be sober in dressing sense, and they should not be loud, they should be smart head and keep cool always, they should not imitate others, always be your original self, don't doubt yourself, always be confident, stick to patience and focus in your communicating skills, create your own style always, do not copy. तो उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कराया जाता है, जिससे कि वो इंटरव्यूज भी फेस कर पाए। उनको वर्किंग आइडियाज दिए जाते हैं पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट के लिए। दे शुड बी अ बेटर लिसनर, दे शुड रीड मोर एंड एक्सपैंड देयर व्यू पॉइंट, दे शुड बी अ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट, दे शुड हैव एन ओपिनियन, अपनी राय रखने के लिए हमेशा उन्हें तैयार रहना चाहिए। They should meet new people and develop their communication skills, and always be yourself, they are taught. Have a positive outlook and attitude, हमेशा पॉजिटिव बने रहें, हर सिचुएशन में पॉजिटिव बने रहना चाहिए। And always be fun loving, see the humorous side of life also. बहुत ज़्यादा सीरियस होना और दबाव में आ जाना, ये फेलियर की ओर ले जाता है। तो थोड़ा सा अपने आप को हल्का करने के लिए they should be humorous also. Now, to develop a pleasing personality, एक खुशनुमा व्यक्तित्व बनाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें समझाया जाता है। To develop a positive frame of mind, to smile a little too often, to show your friendly humor, always be open-minded to the new ideas. Patience is always the key. We should not show restlessness while communicating our thoughts. We should maintain our cool in any situation, and in the end, we will always be in advantage. Attentiveness is must if someone is communicating with us. We should not avoid
we should listen to him carefully and pay respect. It's on our will that we will follow that or not. At least we should listen. So we should speak in a balanced way, carefully, and never in a high tone. And we need not speak everything which comes to our mind. We should retract the unfavorable things or unfavorable content which is coming in our mind. That should not be expressed. Someone trustworthy should be communicated to remove our flaws before professional oration. कहीं आपको किसी गैदरिंग को पहले से जो ओरेशन देना है उसके पहले आप उसकी तैयारी कर सकते हैं. किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन को आप उसके सामने प्रेजेंट कीजिए और उसको कमियां निकालने दीजिए. उन कमियों को आप रिमूव कीजिए और इससे आप पब्लिक में बहुत अच्छे से ओरेशंस दे पाएंगे. तो ये तरीके इनको सिखाए जाते हैं. इफ अनफेवरेबल आउटकम, सब कुछ अच्छा करने के बावजूद अगर चीजें और रिजल्ट उनके अनुसार नहीं आता है, तो दे शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड, रादर दे शुड लर्न फ्रॉम देयर फेलियर्स and improve. You should find the cause of the failure and improve for the next time. They are taught in this manner. So they should not heed the person communicating. किसी को बीच में आपको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना है. कोई बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, उसके बाद आप अपना विचार रखिए. Always congratulate others generously but not in excess. किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो जरूर उसको आप बधाई दीजिए, पर अत्यधिक बधाई देने की भी कोई वो आवश्यकता नहीं है. उससे लगता है कि आप उससे कोई फेवर लेना चाह रहे हैं. तो क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज बिटिया के लिए प्रेजेंट होगी बीएचएमएस पास आउट करने के बाद? तो मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट गवर्नमेंट सेक्टर से निकलती हैं समय समय पर. उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, इंटरव्यूज फेस करने होते हैं, उसके लिए हम तैयार कराते हैं. ऐसा ही कॉर्पोरेट में भी अगर मेडिकल ऑफिसर्स लगाए जाते हैं, जैसे कि मेडिकल कॉलेजेस हैं, दे आर लाइक कॉर्पोरेट्स, एंड वहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं. तो उसके लिए भी इंटरव्यूज फेस करने पड़ते हैं. तो इसके लिए हम उनको ट्रेन करते हैं. इसके अलावा जो अन्य करियर ऑप्शंस हैं, एंटरप्रेन्योर पोर्टफोलियो है, उसके अनुसार बिटिया अपना क्लिनिक, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम रन कर सकते हैं. दे कैन रन ओन फार्मेसी प्रोक्योरिंग ए ड्रग लाइसेंस. दे कैन एस्टेब्लिश अ मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट after obtaining a proper license. They can proceed for postgraduate studies to work as an assistant professor in some homeopathic medical college. So here a few pictures are given to depict what career options are there for a BHMS pass out. Like they can act as a physician, they can act as pharmacist, अपने खुद के apothecary establish कर सकते हैं, दवाइयाँ बना सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं दवाइयों को. They can act as professor in some medical college, but for that they have to do PG, postgraduate in homeopathy. They can act as industrialist, ब्रॉड स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं दवाइयों की. उसके लिए प्रॉपर लाइसेंस की जरूरत होगी, लेकिन बीएचएमएस का ज्ञान इसमें बहुत काम आएगा. हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में वो जा सकते हैं टीपीए एजेंट के रूप में, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, जिसका काम होता है हॉस्पिटल में जाके और ये मरीज का एग्जामिन करना कि भाई जो बीमारी उसको है उसके अनुसार ही बिल प्रस्तुत किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, उसको वेरीफाई करना. एज सोशल और कम्युनिटी वर्कर, तो दूर दूरस्थ इलाके जहाँ पे कि चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे सोशल वर्किंग कम्युनिटी वर्कर के रूप में भी काम कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में डिपिक्ट हो रहा है कि किसी गांव में किस तरीके से एक फिजिशियन अपनी सर्विसेज दे करके और लोगों की आवश्यकता को पूरी कर सकता है. कैन रन सम डायग्नोस्टिक सेंटर इवन, सिर्फ उसके लिए एक पैथोलॉजिस्ट की नियुक्ति उन्हें करनी होगी और लाइसेंस ऑब्टेन करना होगा, और दे कैन रन अ डायग्नोस्टिक सेंटर and they can do it smoothly because they have knowledge of medical science. They can run an NGO. तो दूर दूरस्थ गाँव में वहाँ की समस्याओं के अनुसार नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए जा सकते हैं
जिसका कि फंड आपको कुछ बड़ी बड़ी संस्थाएं उपलब्ध कराती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी गांव में हेल्थ प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं एक एनजीओ के रूप में। सो थैंक्स फॉर शोइंग इंटरेस्ट फॉर ए रेप्यूटेड एंड रिवार्डिंग करियर इन होम्योपैथी। तो गवर्नमेंट पोर्टफोलियो के बारे में हमने आज बात की और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए लाभकारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए, एंड आई विश यू अ गुड करियर अहेड।